Hello friends, Namaskar. This is Ravi Kumar. I welcome you once again on your own English YouTube channel, English platform by Ravi Sir. So, my dear friends, today we will learn vocab. और जो हमारा मेथड इसमें रहेगा आज का, वो रहेगा साथियों vocab में हमारा रूट मेथड। और रूट जो आज की हमारी है, वो है साथियों क्रेसी। इस जिसका मतलब होता है भाई क्रेसी रिलेट करता है साथियों रिलेटेड टू रूल। भाई किससे रिलेट करता है? या तो साथियों रूल से रिलेट करता है, रूल मतलब शासन, भाई या तो शासन से रिलेट करता है या फिर गवर्नमेंट का कोई भी सिस्टम, यस गवर्नमेंट सिस्टम, या साथियों रिलेट करता है गवर्नमेंट सिस्टम से। तो फर्स्ट वर्ड उसके तहत आज हमारा है। अब देखो जो रूट मेथड है साथियों वो सीखने में बड़ा बेहतरीन होता है और आपको फुल लाइफ के लिए यस परमानेंट जब वो क्या आप याद करना चाहते हो तो सबसे बेहतरीन तरीका आपका रूट मेथड होता है। बाकी जो आपके तरीके हैं ना दोस्तों उसमें आप भूल जाते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपने रूट को तोड़ना सीख लिया तो आप अपने आप भी मीनिंग क्रिएट कर सकते हो, राइट। तो फर्स्ट वर्ड पर आते हैं हम दोस्तों क्लेप्टोक्रेसी। तो क्लेप्टो का मतलब तो जैसे कि आपको पता है कि भी आपको क्या है रूल, राइट। और क्लेप्ट, इस क्लेप्ट का मतलब होता है साथियों थीप। क्या होता है दोस्तों? थीप या भाई इस क्रप्ट। क्या होता है दोस्तों? थीप और क्रप्ट। आपने मेनिया में और फोबिया रूट में क्लेप्ट वर्ड को पढ़ा होगा जिसमें क्लेप्टोमेनिया, क्लेप्टोफोबिया है ना, चोरी से डर होना, या क्लेप्टोमेनिया हम कहीं भी शौकीन होना चोरी करने का। तो यहाँ पर क्या है साथियों रूट तो आपकी है क्रेसी जिसका मतलब है रूल, और क्लेप्ट का मतलब क्या है थीप से रिलेट करता है, या पहले भी सीख चुके हो, या करप्ट। तो भी इस गवर्नमेंट ऑफ करप्ट पीपल, ठीक है, इज द गवर्नमेंट ऑफ करप्ट लोगों का जो शासन होता है, चोरों का जो शासन होता है उसको कहा जाता है साथियों क्लेप्टोक्रेसी। क्या कहा जाएगा भी? क्लेप्टोक्रेसी। नेक्स्ट वर्ड पर आते हैं साथियों डेमोक्रेसी। इसको तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, पॉलिटिकल साइंस के अंदर आप पढ़ते हो इसको। डेमोक्रेसी, क्रेसी मतलब रूल यानी शासन, और डेमो का मतलब होता है साथियों पीपल। इस तो डेमोक्रेसी एक ऐसी सरकार होती है जो लोगों की अपनी सरकार होती है, यानी लोकतंत्र, जिसके अंदर क्या होता है साथियों हिंदी में अगर मैं इसको लिखूं तो क्या लिखते हो आप इसको? लोकतंत्र, राइट। इस डेमोक्रेसी क्या होता है भाई? लोकतंत्र, लोगों की अपनी सरकार, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा, ठीक है। तो उसको आप कहते हो भाई डेमोक्रेसी। जो भारतीय सरकार है दोस्तों वो क्या है? डेमोक्रेसी है। इस भारत एक क्या है? लोकतंत्र है, डेमोक्रेटिक देश है, ठीक है। तो डेमोक्रेसी यहाँ की सरकार को कहा जाता है भाई हर किसी का अपने अपने अधिकार हैं, अपने अपने उनके कर्तव्य है, ठीक है, हर कोई अपने आप में आजाद है। नेक्स्ट वर्ड पर आते हैं साथियों हम इस इरेक्टोक्रेसी। तो क्रेसी का तो अब बार बार बताने की जरूरत है नहीं भाई, रूल। क्रेसी मीन्स रूल। इरागेटो जो वर्ड है दोस्तों वो निकला है भाई इरागेट से। किस निकला है? इरागेट्स। अभी ये जो मीनिंग होते हैं ना दोस्तों इनके, ये जो रूट हैं ये ग्रीक से ली गई हैं। ज्यादातर जो रूट होती है वो ग्रीक से हैं। तो ग्रीक में एक जो वर्ड है, ग्रीक भाषा में वर्ड है इरागेट, जिसका मतलब होता है दोस्तों वर्कर। क्या होता है? वर्कर, ठीक है। तो क्या होगा भाई? यस रूल ऑफ वर्कर्स, रूल ऑफ वर्कर्स, यानी भाई वर्कर्स का अपना शासन होना। भाई कहीं पे भी हो सकता है, किसी भी जैसे कंपनी में हो सकता है, राइट, किसी भी कंपनी में हो सकता है भाई कोई भी जैसे वर्कर कंपनी में काम करते हैं तो वो अपनी इच्छा से कोई भी जो काम करे, ठीक है, तो उसको आप क्या कहलाओगे भाई? इरेगेटोक्रेसी। यस वर्कर्स का अपना शासन, इरेगेटोक्रेसी। नेक्स्ट है भाई नियोक्रेसी। नियो का मतलब होता है साथियों न्यू, और क्रेसी आप जानते हो भाई किससे रिलेट कर रहा है? रूल से। यस तो नियो मतलब न्यू
या मैं इसको कहूं कि भाई इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन्स। तो रूल ऑफ न्यू पर्सन्स आप कह सकते हो भाई, न्यू पर्सन्स या इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन्स। ठीक है, इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन्स। भाई जब शासन उन लोगों के द्वारा किया जाए जो बड़े नए होते हैं सरकार में, ठीक है, जो नए नए होते हैं, जिनको इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं होती सरकार को कैसे चलाया जाए, राइट, किस तरीके से सरकार को चलाया जाए, तो उसको क्या कहते हैं साथियों, उस शासन को कहा जाता है नियोक्रेसी। क्या कहा जाएगा भाई, नियोक्रेसी। नेक्स्ट वर्ड पर आते हैं साथियों हम, ऑक्लोक्रेसी। क्या है दोस्तों, ऑक्लोक्रेसी। ऑक्लो का मतलब होता है दोस्तों मोब, मोब होती है भी भीड़, यस, क्या होती है, भीड़। तो इसको कह सकते हो आप ऑक्लोक्रेसी को बाय रूल ऑफ मॉब, भी भीड़ का जब अपना शासन हो तो उसको क्या कहते हो, ऑक्लोक्रेसी। यस, इसी से वर्ड निकलता है दोस्तों आपका मोबोक्रेसी, मोबोक्रेसी, तो वो भी यही होता है भाई, यस, रूल ऑफ मॉब, क्राउड का। मॉब का मतलब क्या होता है साथियों, क्राउड। जब क्राउड का अपना शासन होता है तो उस शासन को कहा जाता है ऑक्लोक्रेसी या मोबोक्रेसी। यस, मोबोक्रेसी या ऑक्लोक्रेसी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बड़ा मजा आ रहा होगा और आप इन नए नए वर्ड्स को बड़े आसानी से सीख रहे होंगे। दोस्तों तरीका यही होता है परमानेंट, अगर आपको वोकैब याद करनी है, ठीक है भाई। तो नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं साथियों, जेरेंटोक्रेसी। इस जेरेंटोक्रेसी, तो क्रेसी तो है भाई रूल ही, जेरेंटो का मतलब होता है साथियों ओल्ड। क्या होता है भाई, ओल्ड पीपल या भाई पर्सन, या इसी से मैं कहूं, यहां पर देखो एक वर्ड पढ़ा था हमने नियोक्रेसी, तो ये नियोक्रेसी का उल्टा होता है। यहां पर क्या था भाई, इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन, तो यहां पर क्या हो जाएगा भाई, एक्सपीरियंस्ड पर्सन। इस एक्सपीरियंस्ड पर्सन, तो मतलब क्या है भी, रूल ऑफ एक्सपीरियंस्ड पर्सन्स। जब आपकी सत्ता में वो नेता होते हैं जो बड़े एक्सपीरियंस्ड होते हैं और वो जब शासन चलाते हैं अपने अनुभव के द्वारा, ठीक है, तो उस सत्ता को क्या कहोगे दोस्तों, जेरेंटोक्रेसी। क्या कहोगे, जेरेंटोक्रेसी। इस जेरेंटो वर्ड को आप पहले भी पढ़ चुके हो, आप फोबिया रूट के अंदर हमने बताया हुआ है भाई। अगर जिसने वो वीडियोस नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाए, वहां पर आपको रूट मेथड की जो वीडियोज है वहां पे फोबिया में कहीं ना कहीं वो वर्ड मिलेगा। हमने 5 से 6 वीडियो फोबिया रूट के ऊपर डाल रखी हैं, ठीक है, तो वहां पर मिलेगा जेरेंटोफोबिया। क्या मिलेगा, जेरेंटोफोबिया, ओल्ड होने का डर। भाई कुछ लोगों में एक ऐसा डर होता है जो ओल्ड होने का होता है कि भी मैं कभी बूढ़ा ना हो जाऊं, या मैं बूढ़ा तो नहीं हो रहा हूं, राइट। तो यहाँ पर जेरेंटो मतलब ओल्ड पीपल या भाई एक्सपीरियंस्ड पर्सन, और क्रेसी क्या है साथियों, रूल। तो रूल ऑफ एक्सपीरियंस्ड पर्सन क्या है दोस्तों, रूल ऑफ एक्सपीरियंस्ड पर्सन, ठीक है। नेक्स्ट पे आइए भाई, डायाबोलोक्रेसी। तो क्रेसी का तो हमें लिखने की जरूरत नहीं है, रूल है, इसका मतलब हम समझते हैं। यस, डायाफोलो, ये भी एक ग्रीक रूट है दोस्तों, ग्रीक रूट है डायाफोलो, जिसका मतलब होता है भी ट्रैवल। यस, जिसका मतलब क्या होता है, ट्रैवल। तो रूल ऑफ ट्रैवल्स। क्या कहोगे दोस्तों, रूल ऑफ ट्रैवल्स। ट्रैवल्स मतलब बुरे इंसान, यस, बुरे इंसान। भाई बुरे इंसानों का जो शासन होता है, जब आपकी सत्ता में जो नेता होते हैं वो बुरे होते हैं, तो उस सत्ता को कहा जाता है डायाबोलोक्रेसी। क्या कहोगे साथियों, डायाबोलोक्रेसी, राइट। नेक्स्ट वर्ड पर आते हैं भाई, थियोक्रेसी। थियो रिलेट करता है भाई या तो गॉड से, यस, गॉड से, या करता है साथियों रिलीजन से, ठीक है। तो क्रेसी है आपका रूल करना, ठीक है, तो रूल ऑफ गॉड,
या भाई रिलीजन। भी जब सत्ता को चलाया जाता है रिलीजन के आधार पर, ये सत्ता को जब चलाया जाए रिलीजन के आधार पर, तो उसको कहा जाता है साथियों थियोक्रेसी। अगर आपने इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा हो तो उसमें जो एंग्लो सेक्शन एज आती है, स्टार्टिंग में ही एंग्लो सेक्शन जो एज आती है दोस्तों, उसके अंदर वहां प्लेज लिखे जाते थे, और वो जो प्लेज हैं उनका काइंड था भाई मोरालिटी प्लेज। क्या थे साथियों? मोरालिटी प्लेज। अब इन मोरालिटी प्लेज के अंदर क्या होता था? मोरालिटी प्लेज के अंदर क्या होता था दोस्तों? जो प्रीस्ट होते थे वो अपने आप को भगवान का दर्जा देते थे भी आम लोगों के सामने, अपने आप को वो भगवान का दर्जा देते थे आम लोगों के सामने, और अपने मिरेकल्स के बारे में वो बताते थे कि भी उन्होंने क्या क्या चमत्कार किए हुए हैं, कॉमन पर्सन्स को वो बताते थे, राइट। तो जब भगवान का दर्जा खुद को दिया जाने लगे तो उसको क्या कहते हैं भी? थियोक्रेसी। या इस तरीके से करें इसको कि भी जब धर्म के नाम पर या गॉड के नाम पर सरकार को चलाया जाए तो उसको कहा जाता है भी थियोक्रेसी। क्या कहा जाता है साथियों? थियोक्रेसी। नेक्स्ट वर्ड पर आते हैं मेरे प्यारे साथियों। इस यहाँ पर ये जो वर्ड है ना PSE, ठीक है, तो P यहाँ पर साइलेंट है, इस P का उच्चारण यहाँ नहीं होगा, तो इसको बोलते हैं आप सेफोक्रेसी। क्या बोलते हैं दोस्तों? सेफोक्रेसी। क्रेसी मीन्स रूल, वो सेफो का मतलब होता है भी वोट। यस, वोट, राइट, वोट। और वो भी किस तरीके से भी जब बैलेट मशीन जो आपकी होती है, बैलेट मशीन जो होती है, ठीक है, उससे जब वोट डाली जाती है, और उस इलेक्शन के बाद जब जो भी सरकार सत्ता में आती है तो उसको क्या कहा जाएगा साथियों? सेफोक्रेसी। क्या होगा भाई? सेफोक्रेसी। तो आप इसमें देख सकते हैं भाई, a government which is chosen by election by ballot machine। बैलेट मशीन, जब बैलेट मशीन के द्वारा इलेक्शन होते हैं और उसके बाद जो भी सरकार सत्ता में आती है, ठीक है, तो उसको कहा जाता है भी सेफोक्रेसी। यस, सेफोक्रेसी। इंपॉर्टेंट वर्ड है मेरे प्यारे साथियों, 3 स्टार लगाते हैं इस पे, ध्यान से देखना इसको। यस, सेफोक्रेसी। क्या कहोगे दोस्तों? सेफोक्रेसी। लास्ट वर्ड पे आते हैं साथियों, नेक्रोक्रेसी। यस, नेक्रो रिलेट करता है भाई इलिसिट। यस, किससे भाई? इलिसिट। किससे रिलेट करता है साथियों? इलिसिट से। इलिसिट ड्रग्स, ड्रग प्रोडक्शन, इलिसिट ड्रग प्रोडक्शन। इस जब जिस सरकार का जो नेता होता है, इस सरकार में कुछ ऐसे नेता हों जो इलिसिट तरीके से भाई, इलिसिट गैर कानूनी तरीके से पैसा कमाते हों, ठीक है, जो नेता गैर कानूनी तरीके से पैसा कमाते हों, उस सरकार को क्या कहा जाता है? नेक्रोक्रेसी। क्या कहा जाता है साथियों? नेक्रोक्रेसी। यानी वो दिखने में तो नेता होते हैं लेकिन उनके जो धंधे होते हैं वो बड़े ही गंदे होते हैं, ठीक है, वो भाई ड्रग्स वगैरह का धंधा करते हैं, वो यस ड्रग्स सप्लाई करते हैं, कुछ और करते हैं, ठीक है, यानी बुरा धंधा वो करते हैं। उस सरकार को क्या बोला जाएगा भाई? नेक्रोक्रेसी। क्या बोलोगे साथियों? नेक्रोक्रेसी। क्या कहोगे साथियों? नेक्रोक्रेसी, ठीक है। नेक्रो का वैसे एक रूट जो होता है भी डेड बॉडी, है ना, डेड बॉडी। तो ड्रग्स के द्वारा वो क्या करते हैं? सामने वाले को वो मारते ही एक तरीके से, ठीक है। अपने मूवीज में देखा होगा आपने, मूवी देखी है नायक मूवी के अंदर एमएस पुरी सीएम है, ठीक है, लेकिन उनका जो धंधा है वो ड्रग्स का है, उनका जो धंधा है वो उल्टे धंधे करते हैं उसके अंदर, ठीक है। तो ऐसी सरकार को कहा जाता है साथियों नेक्रोक्रेसी। आज के लिए दोस्तों इतना ही। आज हमने जो 10 वर्ड हैं
वोकैब के रूट जो क्रेसी रूट है, क्रेसी रूट से आज हमने 10 वर्ड्स को किया है। एक या दो वीडियो हम इसके ऊपर और डालेंगे प्यारे साथियों आपके लिए। तो आज के लिए इतना ही। बड़े इत्मीनान से इसको देखना, एक बार देखो, 2 बार देखो, 50 बार देखो, वीडियो यूट्यूब पर ही रहेगी, राइट। और साथियों स्क्रीनशॉट खींचोचले मत किया करो, आप अपने हाथ से यस राइटिंग कीजिए, इनको लिखो, क्योंकि हाथ से लिखा हुआ आपको ज़्यादा याद होता है, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने साथी को दीजिए इजाज़त। बाय बाय, गुड नाइट।